नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको एनसीईआरटी की बुक क्षितिज क्लास 9th के काव्य खंड के अंतर्गत ललद्यद के वाक इसके बारे में बताऊंगा और आपको इसकी व्याख्या करूंगा। ललद्यद कश्मीर की कवित्री है, कश्मीरी भाषा की कवित्री। इनका जन्म 1320 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1391 ईस्वी में मानी जाती है। कश्मीरी भाषा की प्रमुख संत कवित्री हैं, जो साहित्य काल में भक्ति काल का जो दौर आया है उस कालखंड में संतों ने साहित्य रचनाएं की है। संतों ने अपने विचार जो भाषा में प्रकट किए हैं वो साहित्य की अमूल्य धरोहर बन गए। इस कालखंड में हम ललद्यद के माध्यम से भक्ति काल का जो अखिल भारतीय स्वरूप है वह भी देख पाते हैं कि किस तरह से भक्ति काल का प्रभाव संपूर्ण देश में था। आप कश्मीर से लेकर के और दक्षिण भारत तक हमें ऐसे अनेक संत, अनेक रचनाकार उपलब्ध हो जाते हैं। यानी केवल हिंदी भाषी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसका स्वरूप नजर आता है। कश्मीरी भाषा की जो कवित्री है ललद्यद, उनके वाक प्रसिद्ध है। वाक का अर्थ होता है वाणी, यानी जो उन्होंने अपने कथन, जो अपने विचार वाक शैली में कहे हैं। जिस प्रकार से हिंदी भाषा में सूरदास जी के पद, तुलसीदास जी की चौपाई, कबीर के दोहे और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार कश्मीरी भाषा में वाक प्रसिद्ध हैं। इनके जन भाषा के में उन्होंने ये व्यक्त किया, जबकि उस समय जो दरबारी भाषा है, फारसी और संस्कृत की भाषा है, उसका दबाव अधिक था, लेकिन फिर भी कवित्री ने जन भाषा में अपनी रचनाएं कही। आपको पहले वाक में हम ललद्यद के द्वारा जो ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास हैं उनकी व्यर्थता की चर्चा करेंगे। उनका मानना है कि उन्होंने जो भी मत, संप्रदाय या विचारधारा को अपनाया वो ईश्वर प्राप्ति के लिए संभव नहीं था या उचित मार्ग नहीं था, इसलिए उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। अब मैं आपको पहले वाक्य की व्याख्या बताऊंगा। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे भूख, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कहती है कि जो जीवन में उसने प्रयास किए ईश्वर प्राप्ति के लिए, भले ही उसने कोई विचारधारा, कोई मत, कोई संप्रदाय, कोई कर्मकांड जो भी उसने अपनाया, वो सारा का सारा कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी के समान था। जिस प्रकार हम नाव को खींचने के लिए यदि कच्चे धागे की बनी हुई रस्सी का प्रयोग करेंगे तो वह प्रयास व्यर्थ होगा, क्योंकि वह टूट जाएगा। उसी प्रकार उसके जो भी सहारे थे, जो भी माध्यम था, वो कच्चे धागे के समान था। इसलिए जो जीवन रूपी नाव, यहाँ पर आप देखेंगे कवित्री ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। ये पूरी कविता को रूपक में बांधा है कि नाव का अर्थ है यहाँ जीवन रूपी नाव, भाव सागर का अर्थ है यहाँ संसार रूपी सागर, जो हम संसार में जीवन यापन करते हैं। कच्चे धागे का मतलब है कि जो हमारे नासवान सहारे हैं, जो हमारे तरीके हैं। तो कवित्री ने कहा कि मैं अपनी जीवन रूपी नौका कच्चे धागे रूपी रस्सी से खींच रही थी, जाने कब सुन मेरी पुकार। कवित्री को यह एहसास हो गया कि उसके जो प्रयास हैं वो व्यर्थ हैं, बेकार हैं और कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी के समान है। इसलिए वो कहती है कि मेरी जो पुकार है, मेरी जो आवाज है, जो दीनता भरी आवाज है प्रभु के प्रति से, भगवान के प्रति, वो कब सुनेंगे। देव माने कब वो परमात्मा सुनेगा और संसार रूपी सागर से मुक्ति दिलाएगा, हमें उस पार ले जाएगा। भवसागर को पार करना मतलब उस पार ले जाना। इह लोक और परलोक, इह लोक मतलब ये संसार का लोक, इस लोक से उस पार, उस लोक ले जाने के लिए देवता मेरी पुकार कब सुनेंगे, क्योंकि स्वयं के प्रयास तो व्यर्थ हो गए, बेकार हो गए। कैसे बेकार हो गए, किस तरीके से? उन्होंने अगली पंक्ति में कहा कि पानी टपके कच्चे सकोरे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने हुए बर्तन में आप पानी भरने का प्रयास करें, कोई कुल्हड़ है, छोटा सा गिलास नुमा बर्तन है मिट्टी का, अगर आप उसे अग्नि में पका देंगे, यानी उसका माध्यम, उसका तरीका सही होगा तो उसमें पानी ठहरेगा। लेकिन यदि आप उसे कच्ची मिट्टी, कच्चा ही रखेंगे और फिर उसमें पानी भरने का प्रयास करेंगे तो वह गल जाएगा, वो मिट्टी पानी में गल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो जो आपके प्रयास हैं यदि वो कच्चे सकोरे के समान हैं,
उसमें आपका ईश्वर की कृपा से, आपकी सही अंतरात्मा से अगर उसे पकाया नहीं गया है तो वो उसी प्रकार व्यर्थ हो जाएंगे। जिस प्रकार कच्चे सकोरे में यानी कच्चे गिलास में आप पानी भरने का प्रयास करें, उसी प्रकार इनके व्यर्थ हो गए प्रयास, सारे प्रयास बेकार हो गए, नष्ट हो गए और वो परमात्मा तक नहीं ले जा पाए, वह संसार के उस पार उन्हें नहीं ले जा पाए, यानी उस लोक तक नहीं पहुंचा पाए। फिर भी जो जीवात्मा है कवित्री की, उसके हृदय में कामना है, जी माने हृदय, जो जीवात्मा है वो बार बार सोचती है, उसके अंदर उठती भूख माने पीड़ा, उसके अंदर मानसिक पीड़ा है, बार बार रह करके परमात्मा के घर जाने की पीड़ा उसके अंदर उठ रही है। वो चाहती है घर जाने की चाह माने इच्छा, उसके अंदर अपने घर वापस जाने की इच्छा है। तो जीवात्मा का वास्तविक संसार कहाँ है? परमात्मा के पास। क्योंकि जब हम आत्म तत्व को पहचान लेंगे तब हमें वास्तविकता पता चलेगी कि यह तो परमात्मा का अंश है और जीवात्मा अपने पूर्ण अंश के पास जाएगी, परमात्मा के पास जाना चाहेगी। जो ये संसार है ये हमारा वास्तविक घर नहीं है, ये तो टूरिस्ट प्लेस है, कुछ दिन के लिए आना हुआ, लेकिन हम सांसारिक माया मोह में, सांसारिक विषय वासनाओं में इसे वास्तविक घर समझ बैठे। और जो भी हम प्रयास करते रहे, जो भी धन संपत्ति अर्जित करते रहे, वो सारे व्यर्थ हो गए, क्योंकि वह परमात्मा के पास वापस जाने के लिए सही साधन साबित नहीं हुए, वो व्यर्थ हो गए। इसलिए कवित्री कहती है कि मेरे हृदय में तो घर वापस जाने की पीड़ा बार बार उठ रही है और जो भी उसने जीवन में प्रयास किए वो कच्चे सकोरे में पानी भरने के समान प्रयास व्यर्थ हो गए। अतः आप इसमें देख सकते हैं कि रूपक के माध्यम से कवित्री ने दार्शनिक भाव प्रकट किया है। उसने संसार में जिस तरह से जीवन यापन किया है उसकी व्यर्थता का, उसकी नश्वरता का संकेत किया है और वास्तविक रूप से उन्होंने कहा है कि हमारा घर परमात्मा के पास है। इसलिए वो अब देवता से कामना करती है कि मुझे संसार रूपी सागर से मुक्त करने का, उस पार ले जाने के में सहयोग करे। तो आपको अर्थ समझ में आ गया होगा इस वीडियो का। मुझे उम्मीद है कि आप इससे अच्छी तरह से व्याख्या समझ पाएंगे। धन्यवाद।